हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट्स के चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर का नाम है द एड्रेस, रिटन बाय मार्गाव मिंको। हैव यू कम बैक? said the woman. I thought that no one had come back. What does this statement describe? क्या तुम वापस आ गए हो? और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो एक बार चला जाता है, दैट नो वन हैड कम बैक, कि कोई भी वापस नहीं आता। मिसेज डॉर्लिंग ऐसा क्यों कहती है? आपका इस स्टेटमेंट से क्या मतलब निकलता है? दिस इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन मिसेज डॉर्लिंग एंड द नरेटर। मिसेज डॉर्लिंग और नरेटर के बीच में यह एक बातचीत होती है। इन दिस शॉर्ट टॉक मिसेज डॉर्लिंग सीज द नरेटर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इस छोटी सी बातचीत में मिसेज डॉर्लिंग नरेटर को बहुत लंबे समय के बाद देखती है। शी हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू सी हर अलाइव अगेन। और उसने ऐसी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि वह नरेटर को दोबारा देखेगी। शी फील्स अनहैप्पी टू सी द नरेटर हु हैड कम टू फाइंड आउट हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर वॉर। वह बड़ी अप्रसन्न हो जाती है यह देख करके कि नरेटर युद्ध के बाद दोबारा अपनी माँ से रिलेटेड चीज़ों को देखने के लिए आ गई है। इसलिए वह ऐसा सोचती है कि जो एक बार चला जाता है वह दोबारा नहीं आता। द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द हार्डशिप्स द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दीज टाइम्स? ये कहानी युद्ध से पहले और युद्ध के बाद के बीच में डिवाइड की गई है। आपके अनुसार लड़की ने किन किन कठिनाइयों को झेला है? क्योंकि नरेटर युद्ध से पहले अपनी माँ के साथ रहती थी, लेकिन युद्ध के बाद अब उसकी माँ जिंदा नहीं है और उसकी सारी चीज़ें मिसेस डॉर्लिंग के घर पर हैं। तो इस दौरान जो नरेटर है उसने क्या क्या सहा है ये हमें बताना है। ड्यूरिंग द प्री वॉर टाइम्स द नरेटर lived in some other city far away from home। बताया जाता है कि युद्ध से पहले नरेटर अपनी माँ के साथ किसी शहर में रहती थी और वह अपने घर से दूर रहती थी, कभी कभार अपने घर पे विजिट करती थी। शी विजिटेड हर मदर ओनली फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों के लिए ही अपनी माँ के पास आती थी। शी एंड हर मदर हैड टू लिव इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ नाजीज। जो नाजी लोग थे, हिटलर के समर्थक थे, तो उनके डर में नरेटर और उसकी माँ हमेशा रहते थे। दे हैड टू लीव देयर होम। युद्ध के दौरान उनको अपना घर भी छोड़ना पड़ा था। हर मदर लेफ्ट ऑल देयर बिलोंगिंग्स विद एन एक्वेंटेंस। और नरेटर की माँ अपनी सभी चीज़ें एक जानकार के पास छोड़ गई थी। और वह जानकार कौन है? वह है मिसेस डॉर्लिंग। आफ्टर द वॉर द नरेटर वॉज ईगर टू सी ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर। युद्ध के बाद जो नरेटर है वह अपनी माँ की सभी चीज़ों को देखने के लिए उत्सुक है। सी इन द एंड डिसाइडेड टू फॉरगेट द बिलोंगिंग्स। लेकिन आखिर में तो वह उन चीज़ों को भूल जाना चाहती है। इन दिस वे द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दीज टाइम्स।
इस प्रकार से वह लड़की इस समय को बिताती है और जो उसे परेशानियां होती हैं वह हम जान चुके हैं, क्योंकि वह उन चीज़ों को भी अब भूल जाना चाहती है। वह बहुत दुखी है जो चीज़ें उसकी माँ की थी, क्योंकि अब उसकी माँ जिंदा नहीं है। Why did the narrator of the story want to forget the address? कहानी के नरेटर एड्रेस को क्यों भूल जाना चाहती है? ऐसा क्या है कि वह उस एड्रेस को अब याद नहीं रखना चाहती? The narrator remembered the address number 46 मार्कोनी स्ट्रीट। नरेटर को हाउस नंबर 46 और मार्कोनी स्ट्रीट वाला एड्रेस याद रहा। द ओनर ऑफ द हाउस मिसिस डॉर्लिंग हैड द बिलोंगिंग्स ऑफ द नरेटर्स मदर। नरेटर की माँ की जो भी संबंधित चीज़ें थी वो सब अब मिसिस डॉर्लिंग के पास थी, क्योंकि युद्ध के दौरान मिसिस डॉर्लिंग नरेटर की माँ की सभी चीज़ें अपने घर ले जाती थी। आफ्टर द नरेटर्स मदर्स डेथ, नरेटर की माँ के बाद मृत्यु के बाद जब नरेटर की माँ की मृत्यु हो गई, द नरेटर वांटेड टू सी हर मदर्स बिलोंगिंग्स। नरेटर अपनी माँ की उन सभी चीज़ों को देखना चाहती थी। शी सॉ ऑल थिंग्स अरेंज्ड इन अ टेस्टलेस वे। उसने मिसिस डॉर्लिंग के घर पर उन चीज़ों को एक टेस्टलेस वे में अरेंज हुए देखा, यानी कि वो सारी चीज़ें अव्यवस्थित रूप से वहाँ पर रखी हुई थी। फॉर हर एवरीथिंग सीम्ड अनप्लीजेंट। उसके लिए हर चीज़ बेकार प्रतीत हुई। बिकॉज हर मदर वॉच नो मोर, क्योंकि उसकी माँ भी अब जिंदा नहीं थी। सो एवरीथिंग हैड लॉस्ट इमोशनल वैल्यू फॉर द नरेटर। इसलिए हर चीज़ की जो इमोशनल वैल्यू थी, भावनात्मक रूप से सभी चीज़ें नरेटर से जुड़ी हुई थी, वे चीज़ें अब अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वैल्यू को खो चुकी थी। सो शी वांटेड टू फॉरगेट दैट एड्रेस। इसलिए वह उस एड्रेस को भूल जाना चाहती थी। द स्टोरी द एड्रेस इज अ ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज वॉर। एक्सप्लेन। ये कहानी एक ह्यूमन प्रेडिकामेंट कैसे है, जिसके बाद युद्ध होता है, यानी कि इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है युद्ध का। अगर इंसान शांति से विश्व को चलने दे तो युद्ध ना हो, यही बात इसमें पूछी गई है। द वॉर क्रिएट्स मैनी डिफिकल्ट एंड अनप्लीजेंट सिचुएशंस फॉर ह्यूमन बीइंग्स। जो युद्ध है वह इंसान के लिए बहुत ही अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट करता है। समटाइम्स इट किल्स द फाइनल फीलिंग्स ऑफ लव एंड सिंपैथी। कई बार तो युद्ध इंसान के अंदर जो अच्छी फीलिंग्स होती हैं, प्यार की और सिंपैथी की, सहानुभूति की, उनको भी किल कर देता है, समाप्त कर देता है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द नरेटर विजिटेड द एड्रेस वेयर हर मदर लेफ्ट ऑल हर बिलोंगिंग्स। इस कहानी में जो नरेटर है वह उस एड्रेस पे जाती है जहाँ पर उसकी माँ ने अपनी सभी संबंधित चीज़ें छोड़ी थी। When she reached the address, और जब वह एड्रेस पे पहुँचती है, द ओनर मिसिस डॉर्लिंग शोड नो इमोशन फॉर हर। जो उस घर की मालकिन मिसिस डॉर्लिंग है वह कोई भी ऐसी इमोशन नहीं दिखाती जिससे ये लगे कि वह उसके आने पर खुश है।
ऑन द अदर हैंड द नरेटर्स मदर वॉज नो मोर। नरेटर की माँ भी अब जिंदा नहीं है। सो शी फेल्ट अलोन, इसलिए अब नरेटर अकेला महसूस करती है। नाउ द नरेटर लॉस्ट ऑल हर इंटरेस्ट इन हर मदर्स बिलोंगिंग्स। क्योंकि अब नरेटर की माँ भी जिंदा नहीं है, तो नरेटर उन सभी चीज़ों में अपना इंटरेस्ट खो देती है जो उसकी माँ से संबंध रखती थी। Thus we see that war leaves the world desolate physically, emotionally and spiritually। कि युद्ध इस संसार को वीरान कर देता है, डेजोलेट कर देता है, फिजिकली, इमोशनली भावनात्मक रूप से, एंड स्पिरिचुअली और आध्यात्मिक रूप से। Who was Mrs. Darling? Where did she live? मिसेज डॉर्लिंग कौन थी और वह कहाँ रहती थी? मिसेज डॉर्लिंग वॉज एन एक्वेंटेंस ऑफ द नरेटर्स मदर। मिसेज डॉर्लिंग नरेटर की माँ की एक जानकार थी। शी लिव्ड एट हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट। वह हाउस नंबर 46 में रहती थी जो मार्कोनी स्ट्रीट में था। What kind of a welcome did the narrator get from Mrs. Darling? किस प्रकार का स्वागत नरेटर मिसेज डॉर्लिंग से प्राप्त करती है, अर्थात मिसेज डॉर्लिंग नरेटर को कैसे डील करती है। मिसेज डॉर्लिंग वॉज डिस्प्लीज्ड टू सी द ऑथर। मिसेज डॉर्लिंग ऑथर को यानी कि कथावाचक को देख करके, नरेटर को देख करके बहुत अप्रसन्न हो जाती है। शी डिडंट इवन लेट हर इन, वह उसको अंदर भी नहीं आने देती। लेटर शी सेड दैट इट वॉज नॉट कन्वीनियंट फॉर हर टू टॉक टू हर एट दैट टाइम। बाद में मिसेज डॉर्लिंग नरेटर को यह भी कहती है कि उसके लिए ये प्रॉपर समय नहीं था कि वह उससे बात करे। इन शॉर्ट शी रिफ्यूज्ड टू टॉक। वास्तव में वह उससे बात करने से ही मना कर देती है। What had the narrator's mother told her about मिसेज डॉर्लिंग? नरेटर की माँ ने नरेटर को मिसेज डॉर्लिंग के बारे में क्या बताया था? The mother told her that Mrs. Darling was an old acquaintance of hers, कि मिसेज डॉर्लिंग एक उसकी पुरानी जानकार थी। She also told that all her belongings were in the house of Mrs. Darling, कि उनकी जो भी चीज़ें हैं वे सभी मिसेज डॉर्लिंग के घर पर थी। डिस्क्राइब द फर्स्ट विजिट ऑफ मिसेज एस डॉटर टू द हाउस ऑफ मिसेज डॉर्लिंग। मिसेज एस की बेटी जो कि कहानी बता रही है, उसकी फर्स्ट विजिट को डिस्क्राइब करना है जब वह मिसेज डॉर्लिंग के घर गई। मिसेज एस डॉटर रैंग द बेल। मिसेज एस की डॉटर ने यानी कि नरेटर ने बेल बजाई। एंड मिसेज डॉर्लिंग ओपन द डोर, और मिसेज डॉर्लिंग ने दरवाज़ा खोला। शी सेड दैट पीपल हु हैड लेफ्ट डिड नॉट रिटर्न। मिसेज डॉर्लिंग क्या कहती है कि जो लोग एक बार चले जाते हैं वे वापस नहीं आते। शी डिड नॉट अलाउ द नरेटर टू कम इन, उसने नरेटर को अंदर भी नहीं आने दिया। एंड सेड हर टू कम सम अदर टाइम, और कहा कि तुम किसी और समय आना, किसी और दिन विजिट करना।
वाई डज द नरेटर से आई वॉज इन अ रूम आई न्यू आई डिड नॉट नो। नरेटर ऐसा क्यों कहती है कि वह एक ऐसे कमरे में है जिसमें वह कुछ जानती भी है और नहीं भी जानती है। तो वह क्या नहीं जानती है? वह उस कमरे को नहीं जानती है क्योंकि उस कमरे में पहली बार आई है। और जानती क्या है? उस रूम के अंदर वो सभी चीज़ें हैं जो उनसे संबंध रखती थी। द नरेटर सा मैनी प्रीशियस पोजेशंस ऑफ हर फैमिली। अपने परिवार की बहुत सारी चीज़ें नरेटर ने वहाँ पर देखी। बट ऑल थिंग्स वर डिस्प्लेड इन एन अगली सेटिंग। लेकिन सारी की सारी चीज़ें एक बहुत ही बेकार रूप से वहाँ पर सेट की गई थी। इन शॉर्ट द थिंग्स वर नोन टू हर। हम कह सकते हैं वो चीज़ें तो उसके जानकारी में थी, उन चीज़ों को वो जानती थी। बट द सेटिंग environment of those things was tasteless and unknown। लेकिन जो उन चीज़ों की सेटिंग थी, जो उन चीज़ों को जिस व्यवस्था से लगाया गया था वो बहुत ही टेस्टलेस था और उसको ऑथर जानती भी नहीं थी, नरेटर जानती भी नहीं थी। सो शी सेड आई वॉज इन अ रूम I knew and did not know। Why did the narrator not care to see the silver cutlery that had once belonged to them? नरेटर उस सिल्वर कटलरी को क्यों नहीं देखना चाहती जो उनसे बिलोंग करती थी? द नरेटर्स मदर वॉज नो मोर नाउ। अब नरेटर की मदर मिसेज एस जिंदा नहीं थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। शी हैड नो इंटरेस्ट इन दोज थिंग्स। इसलिए अब नरेटर का भी उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मोर ओवर शी हैड नो प्रॉपर प्लेस टू कीप देम इन हर स्मॉल रेंटेड रूम। और दूसरी बात यह भी थी कि अब उसके पास एक प्रॉपर प्लेस भी नहीं था कि वह उन चीज़ों को कहाँ रखेगी, क्योंकि उसके पास एक छोटा सा रेंटेड रूम था। इसलिए ये सभी समस्याएं थी कि वह अब उन चीज़ों की, सिल्वर कटलरी की, चांदी के बर्तनों की केयर नहीं करती। What familiar things did the narrator find at मिसिस डॉर्लिंग्स हाउस? मिसिस डॉर्लिंग के घर पर नरेटर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें देखती है जो उनसे बिलोंग करती थी, जिनको वह जानती थी? द नरेटर एक्सप्लेन्ड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल she noticed the Hanukkah candle holder that hung right next to the door। कि सबसे पहले तो वो हनुका कैंडल होल्डर को देखती है जो दरवाजे से ठीक आगे टंगा हुआ था। She also saw a woolen tablecloth that had a birthmark। वह एक ऊनी टेबल क्लॉथ को भी देखती है जिस पे एक बर्थ मार्क था। She also noticed a box of cutlery and a few pewter plates। वह एक बॉक्स देखती है जिसमें सिल्वर कटलरी थी, बर्तन थे, एंड अ फ्यू pewter प्लेट्स, और कुछ pewter प्लेट्स भी देखती है। इस प्रकार से वह इन चीज़ों को नोटिस करती है। What happened when the narrator visited a second time the address? जब नरेटर दूसरी बार उस एड्रेस पर जाती है तो क्या होता है? When the narrator visited the address second time, जब सेकंड टाइम वहाँ जाती है, मिसिज डॉर्लिंग्स डॉटर ओपन द डोर। मिसिज डॉर्लिंग की लड़की दरवाजे को खोलती है। She told the narrator that her mother was busy। कि उसकी माँ बहुत बिजी है और घर पर नहीं है, बाहर गई हुई एंड आउट।
शी वेलकम्ड हर एंड ऑफर्ड टी। वह उसको वेलकम करती है और उसको चाय देती है। द नरेटर ऑब्जर्व्ड दैट द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर वर अरेंज्ड इन आ टेस्टलेस मैनर। इसी दौरान नरेटर ये ऑब्जर्व करती है कि उसकी माँ की सारी चीज़ें वहीं पर एक टेस्टलेस मैनर में अरेंज की हुई है। ये सब बातें वह तब ऑब्जर्व करती है जब सेकंड टाइम मिसेज डॉर्लिंग के घर विजिट करती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। रेड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम।